गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गणित शिक्षण के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। इस टॉपिक के अंतर्गत हमें सबसे पहले एम्स के बारे में जानना है, या आप कह सकते हैं कि हम एम्स को इंट्रोड्यूस किस तरह से करेंगे, इसका परिचय हम किस तरह से करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, किसी भी विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस विषय के उद्देश्य को जानना एवं समझना बहुत जरूरी होता है। यदि आप उद्देश्य को सही तरीके से नहीं समझेंगे तो उस विषय का ज्ञान अधूरा रह जाएगा। इसी के आधार पर शिक्षा का ढांचा तैयार किया जाता है। इसी ढांचे के आधार पर संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया एवं शिक्षण कार्य निर्भर करता है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि आप जिस विषय को पढ़ा रहे हैं या आप जिस विषय से जुड़े हुए हैं उस विषय के उद्देश्य को अच्छी तरह से समझ लें। यदि आपको अपने विषय के उद्देश्य का पता नहीं होगा तो आप बच्चे को ज्ञान सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। आप ज्ञान प्राप्त करने में बच्चों का मदद नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। यदि आपने बच्चे को उद्देश्य के बिना ज्ञान दे भी दिया तो वह ज्ञान बहुत ज़्यादा दिनों तक बच्चों के साथ रहने वाला नहीं है, वह उसे भूल जाएगा। उसकी जानकारी स्टेबल नहीं रह पाएगी, अस्थायी नहीं हो पाएगा। इस संदर्भ में एक बातें आपको मिलेगी, जनरली सभी बुक में लिखा गया है कि उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक तथा छात्र की स्थिति ठीक वैसी ही हो जाती है जैसी स्थिति नाविक तथा उसमें बैठे आदमी की उस समय हो जाती है जब वह धारा के प्रवाह में बहते चला जाता है। उसे यह मालूम नहीं रहता है कि मुझे किस तट पर पहुंचना है या मुझे किस तट पर अपने नाव को लेकर के जाना है। इसलिए कि उस पर तो उसका कंट्रोल रहता नहीं है, धारा का कंट्रोल रहता है। वो जिस तरफ बहेगा नाव भी उसी तरफ क्या होगी, चलती चली जाएगी। अतः उपयुक्त बातों से पता चल रहा है कि शिक्षा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षा प्रदान करने से पहले अपने विषय के उद्देश्य को अच्छे तरीके से समझ ले, लक्ष्य बना ले, उसके बाद बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। वर्तमान समय की शिक्षा की बात की जाए
तो पता चलता है कि इस तरह की शिक्षा केवल किताबी ज्ञान या पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित है, जिससे शिक्षक केवल किताबी ज्ञान या पुस्तकीय ज्ञान बच्चे को प्रदान करते हैं और बच्चा क्या है, उसी ज्ञान को रट लेता है, उसे समझने की कोशिश नहीं करता है। बस जो बुक में लिखा हुआ है उसी को वो ध्यान में रखता है, उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करता है। देखिए, ऐसे ज्ञान से ना तो शिक्षक को किसी तरह का फायदा होता है और ना ही स्टूडेंट को उससे कोई बेनिफिट। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपके सामने रख रहे हैं। आप किसी भी बच्चे से पूछिए जो उस स्तर का है कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तुरंत बता देगा। इसलिए कि बुक में a+b का होल स्क्वायर ही दिया हुआ है। लेकिन अगर आप बच्चे से पूछ दीजिए कि l+m का होल स्क्वायर क्या होगा, तो शायद बच्चे आपको जवाब नहीं दे पाए, बशर्ते कि उसका स्तर उस तरह का, उस लेवल की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि वह उस समय जो पढ़ रहा होता है वह पुस्तकीय ज्ञान को ही ध्यान में रखता है। तो टीचर भी बच्चों का माइंड उसी तरह से सेट कर देते हैं। तो टीचर को चाहिए कि आखिर बच्चे को हम जो देने जा रहे हैं वो उसका मकसद क्या है। क्या केवल पुस्तकीय ज्ञान है? नहीं। इसी तरह से देखिए, अगर आप किसी बच्चे से पूछिए कि वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बच्चे बता देंगे कि सर πr² होता है। लेकिन उसी बच्चे से अगर आप यह पूछिए कि एक गाय जिसकी रस्सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, उसे कहीं खेत में बांध दिया गया है चरने के लिए, अच्छा आप बता सकते हैं कि वो मैक्सिमम कितना एरिया जो है वो कवर कर सकता है, चर सकता है? तो ऐसे प्रश्नों का जवाब या इस तरह के प्रश्नों का उत्तर जो है बच्चों के पास नहीं रह पाता है, नहीं होता है। उसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि केवल हम लोग पुस्तकीय ज्ञान पर एकदम बल देते हैं। ऐसी स्थिति में गणित शिक्षण के उद्देश्य को निश्चित करना आवश्यक होता है। इसके निर्धारण के बाद ही शिक्षक एवं छात्र दोनों लाभान्वित होते हैं और तब जाकर के शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलता है। उद्देश्य को बनाने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, जिसमें पहला है कि उद्देश्य का निर्धारण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जिसकी पूर्ति की जा सके। उद्देश्य ऐसे हो जो हर जगहों पर उसे मान्यता मिले, हर जगहों पर, हर संस्थाओं में, ठीक है, उसको मान्यता मिले। क्या उद्देश्यों का निर्माण समाज को ध्यान में रखकर भी करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी अपना जीवन निर्वाह कर सके। इन सभी बातों से पता चलता है कि शिक्षा के उद्देश्य को
किसी सीमा में बांध करके, किसी दायरे में बांध करके, किसी दायरे में रख करके नहीं रखा जा सकता। इसका क्षेत्र असीमित है, मेजरेबल नहीं है, मापा नहीं जा सकता है, जिसमें विद्यार्थी को न केवल बौद्धिक विकास किया जाए बल्कि इसके साथ साथ बच्चों का मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक विकास कैसे होगा, इसे भी हमें देखना है और आने वाले जीवन में उसके सभी पक्षों को प्रभावित कर सके। जैसा कि हम करिकुलम में चर्चा किया था कि कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, यह 3 डोमेन है। यह 3 डोमेन को अगर बच्चे को के अकॉर्डिंग अगर बताया जाए तो बच्चा जो है वो आने वाली ज़िंदगी में उसे किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और एक सफल नागरिक के रूप में उनकी पहचान हो पाएगी। अगले क्लास में या अगले वीडियो में हम एम्स को डिफाइन करेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, उनके विद्वानों द्वारा दिए गए परिभाषाओं पर बात करेंगे और साथ ही साथ इसमें और भी जितने भी बातें बतानी हैं हम आगे इसमें चर्चा होगी। ओके, थैंक यू।